जय हिंद। तो समझते हैं एनसीटी की तरफ से अभी वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर तमाम सोशल मीडिया में तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से यूट्यूब चैनलों पे आपने देखा होगा कि इस ऑफिशियल लेटर को अध्यादेश बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वैलिड किया जा रहा है बीएड को प्राइमरी में। तो ऐसे में समझेंगे कि वास्तव में इस लेटर का मतलब क्या है और यह लेटर किस तरफ इशारा करता है। तो चलिए ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं, जहाँ से एनसीटी के वर्तमान समय में जारी नोटिस में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका आधार क्या है, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या यह एक अध्यादेश है या फिर कुछ और, उसके विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो चलिए ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, यह जो लेटर है वह जारी किया गया था 28/8/2023 यानी कि 28 अगस्त 2023 को एनसीटी की तरफ से पहली बार यह ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल जवाब जारी किया गया था। तो ऐसे में वास्तव में यह लेटर क्या कहता है, उसकी प्रत्येक बिंदुओं को बिल्कुल बारीकी के साथ समझेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एनसीटी के इस ऑफिशियल लेटर को मैं पानी की तरह क्लियर आप लोगों के समक्ष पेश कर पाऊँ, जहां से लेकर किसी तरह का कोई आपके मन में शंका न रहे। बाकी अन्यत्र जगह लोगों का अपना विचार है और इस लेटर को लेकर लोग अन्य अन्य अपने विचार साझा कर रहे हैं। ऐसे में इस लेटर की वास्तविकता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, उसकी हर एक बिंदु को समझेंगे स्पेशली। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल लेटर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है। यहाँ इस पर जो टीचर वैकेंसीज होती है, जो टीचर एग्जाम्स होते हैं या उनकी जो योग्यता होती है उसके बनाने का काम एनसीटी का होता है। तो ऐसे में इसके जवाब में जो एनसीटी है, तो देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि पब्लिक ग्रीवेंस। जी हाँ, यह एक पब्लिक ग्रीवेंस है, यानी कि जैसे आप आरटीआई करते हैं, उसके आरटीआई के जवाब में संबंधित विभाग एक जवाब देता है, वैसे ही आरटीआई के ऑफिशियल साइट या आरटीआई यानी कि एनसीटी से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था, वही यह लेटर है, न कि कोई अध्यादेश या इस तरह का कोई लेटर कि कौन स्पेशली प्राइमरी में वैलिड है और कौन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्लाई के अंतर्गत या एनसीटी की तरफ से जो लेटर है वो जारी किया गया था और इसमें जो जो चीज़ें मेंशन है देखिए, देयर इज नो मच रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ एनसीटी। तो ऐसे में इसकी रिकॉर्ड की बात की जा रही है और इसके जो इसमें महत्वपूर्ण जो डेट इस ऑफिशियल लेटर पे जो महत्वपूर्ण डेट मेंशन किए गए हैं, वह स्पेशली इसके जो एनसीटी के जो नियम थे, यानी कि जो नियम थे जो बनाए गए थे उनको लेकर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इस पर महत्वपूर्ण लिंक भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से यानी कि एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे जाकर इन महत्वपूर्ण लिंक के माध्यम से जो नियम रहे हैं उनको आप भली भांति पढ़ सकते हैं। यानी कि जो पुराने नोटिफिकेशंस थे उसके माध्यम से एनसीटी ने जवाब देने का प्रयास किया है। तो ऐसे में इस लेटर का एक ही उद्देश्य था कि इस लेटर को लेकर एक ग्रीवेंस डाला गया था, जिसके जवाब में एनसीटी ने अपने पुराने नोटिफिकेशन को पढ़ने को कहा है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु ये भी कहा गया है कि एनसीटी ने जो 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जारी किया गया था बीएड वर्सेस बीटीसी के संबंध में, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। यहाँ पे एक बात मेंशन है। वहीं यहाँ पे लिंक की बात की जाए, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एनसीटी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आर आल्सो अवेलेबल ऑन एनसीटी वेबसाइट www.nct.gov.in। तो जितने भी नियम और शर्तें हैं सभी एनसीटी के ऑफिशियल साइट पर अपलोड है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी ना ही यह कोई अध्यादेश है, ना ही एनसीटी का यह फाइनल डिसीजन है। तो यह एक ग्रीवेंस डाला गया था, यह एक आरटीआई डाली गई थी, जिसके जवाब में एनसीटी ने 28/8/2023 को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से जवाब दिया है। और इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण लिंक के माध्यम से एनसीटी ने यह भी कहा है कि आप एनसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर तमाम जो रेगुलेशंस बने हैं, नोटिफिकेशन कब कब जारी हुए हैं, किन नियमों को लेकर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। बाकी ये रहा पूरा निचोड़ स्पेशली एनसीटी का जो वर्तमान समय में जारी हुआ है आदेश। तो ऐसे में जो भी फैसले हैं, यानी कि प्राइमरी में डीएलएड बीटीसी जेबीटी जिस राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता हो उसका राज बरकरार रहेगा। बाकी बीएड जो अभ्यर्थी है, आपको ही पता है कि वो प्रारंभ से ही उच्च जो स्तरीय की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए बना है। बाकी मेरा मेन मोटो यही था कि इस लेटर के माध्यम से जो सटीक चीज़ें हैं वो
मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़े नवीनतम नोटिफिकेशंस गैजेट के संबंध में आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको इस तरह की नवीनतम जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बाकी यह जो लेटर जारी हुआ है या ना किसी तरह का नोटिफिकेशन है, ना ही गजट है, ना ही राजपत्र है, इन सब चीज़ों से, इन सब अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहे। एक बार फिर से मैं कहूँगा, यह केवल एक ग्रीवेंस डाला गया था आरटीआई के माध्यम से, जिसके जवाब में एनसीटी ने अपने तमाम लिंक व पुराने नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आप ऑफिशियल साइट पर जाके चीज़ों को जाँच परख और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।